अगर आप श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित हो तो कोई भी वायुमंडल वाइब्रेशन आदि आपको डगमग कर नहीं सकता, डगमग कर सकता है क्या? वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। अगर आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वृत्ति के आधार से वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हो। ओम शांति। बोलो बोलो बाबू। समाशील में जो रैम भी बम सर को दुआएं देते हैं। कुछ बाबू बोलो। बाबा कह रहे कि बच्चे भी ज्ञान योग से व्यापार कर सकते हैं, शांति धाम सुख धाम को बुद्धि से याद करना है। मैं कालों का काल हूँ, आया हूँ बच्चों को लेकर। रमेश जी। बाबा ने वरदान दिया है, नष्टो मोहाबंधों का शांति के नामों निशान को भी समाप्त करने वाली स्मृति स्वरूप भाव। बाबा कहते निराकारी खान से अपनी झोलियां भर करके फिर दूसरों को विदान करनी, दीपक की संभाल रखनी है। अपने दीपक की संभाल स्वयं रखनी है। ठीक। अंतर्मुख अर्थात चुप रह कर के बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते हो तो करुणा सेवा करो, बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक चाहिए, चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक चाहिए। ओम शांति। तीन 12-24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। याद की यात्रा में अलबेले मत बनो, याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। जितना जितना याद की यात्रा में अटेंशन रखेंगे, जितना जितना याद की यात्रा में अटेंशन रखेंगे, उतना उतना अलबेलापन समाप्त होता चला जाएगा। जितना जितना याद की यात्रा में अटेंशन रखेंगे, उतना उतना अलबेलापन समाप्त होता चला जाएगा। अटेंशन की क्वालिटी ही अलबेले को बीज सहित समाप्त कर देगी। याद से ही आत्मा पावन बनेगी, याद से ही आत्मा पावन बनेगी।
बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। प्रश्न है, कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा? कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा? अरे खुला राजू देखी इतने घोटा नोरी अंतर तोड़ते बजाते सही। उत्तर है, यदि स्मृति रहे चला है ना पे दे दिया टीवी सब चला यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं, यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए व मनुष्य से देवता बनने के लिए, हम पानी से तो कपड़े धो लिए न ताले वेस्ट तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। हम पानी से कपड़े धो लिए क्योंकि देवता कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते। नया थोड़ी हम तब हम पानी से कपड़े धोने तक धोली। जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं, जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पतित अशुद्ध बन नहीं सकते, तो पतित अशुद्ध बन नहीं सकते। घर वापस जाने की समृद्धि हमारे खान पान को शुद्ध रखेगी। सदा आत्मिक स्थिति में टिकने की क्वालिटी हमारे खान पान को शुद्ध रखेगी। घर वापस जाने की समृद्धि हमारे खान पान को शुद्ध रखेगी। आत्मिक समृद्धि में टिकने की क्वालिटी हमारे खान पान को शुद्ध रखेगी। मन के संकल्पों को शुद्ध करने की क्वालिटी हमारे खान पान को शुद्ध रखेगी। मन के संकल्पों को शुद्ध करने की क्वालिटी हमारे खान पान को ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम जब यहाँ बैठते हो तो किसको याद करते हो? अपने बेहद के बाप को। वह कहाँ है? उनको पुकारा जाता है ना। हे पतित पावन, आजकल सन्यासी भी कहते रहते हैं
हे पतित पावन सीताराम अर्थात पतितों को पावन बनाने वाले राम आओ। या तो बच्चे समझते हैं पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? कलयुग के अंत में, इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर के हमको पावन बनाओ। हम कौन है? आत्मा। आत्मा को ही पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा के पतित बनने से शरीर भी पतित मिलता है। यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है। जितना आत्मा में पवित्रता की क्वालिटी ओके हो जाएगी, जितना आत्मा में पवित्रता की क्वालिटी ओके हो जाएगी, उतने परसेंटेज शरीर की क्वालिटी भी शुद्ध मिलेगी। आत्मा की पवित्रता के आधार पर ही शरीर की सुंदरता ओके होती है। जितना आत्मा की पवित्रता ओके, उतना सुंदर शरीर ओके। कहाँ थे जी? मिट्टी का पुतला है, आत्मा तो अविनाशी है। जितना आत्मा की पवित्रता ओके, उतना गुण और शक्तियाँ ओके। जितना आत्मा में पवित्रता ओके, उतना गुण और शक्तियाँ ओके। आत्मा तो विनाशी है। आत्मा नौगंश के द्वारा कहती है, पुकारती है हम बहुत पतित बन गए हैं, हमको आकर के पावन बनाओ। बाप पावन बनाते हैं, 5 विकारों के रावण पतित बनाते हैं। बाप ने अभी स्मृति दिलाई है, हम पावन थे, फिर ऐसे 84 जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में यह जो मनुष्य 60 रूपी झाड़ है, बाप कहते मैं इनका बीज रूप हूँ। मुझे बुलाते हैं, हे परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर लिबरेट मी। हर एक अपने लिए कहते हैं मुझे छुड़ाओ भी, और पंडा बनकर शांति धाम घर में ले चलो। सन्यासी आदि भी कहते हैं स्थायी शांति कैसे मिले? अब शांति धाम तो है घर जहाँ से आत्मा पाठ बजाने आती हैं। वहाँ सिर्फ आत्मा ही है, शरीर नहीं है। आत्मा नंगी अर्थात शरीर बगैर रहती हैं। नंगे का अर्थ यह नहीं कि कपड़े पहनने बगैर रहना, नहीं, शरीर बगैर आत्मा नंगी अशरीरी रहती हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम आत्मा वहाँ मूल वतन में बगैर शरीर रहती हो, उसे निराकारी दुनिया कहा जाता है। बच्चों को सीढ़ी पर समझाया गया है कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। पूरे 84 जन्म लगे हैं, मैक्सिमम फिर कोई 1 जन्म भी लेते हैं। आत्मा ऊपर से आती रहती हैं। अभी बाप कहते हैं मैं आया हूँ पावन बनाने। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं। शिव बाबा आत्माओं का बाप और ब्रह्मा को आदिदेव कहते हैं। इस दादा में बाप कैसे आते हैं या तुम बच्चे ही जानते हो। मुझे बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। आत्माओं ने शरीर द्वारा बुलाया है, मुख्य आत्मा है, यह है ही दुखधाम। यहाँ कलयुग में देखो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है। वहाँ ऐसे कोई बीमार ही नहीं होते। नाम ही है स्वर्ग, कितना अच्छा नाम है, कहने से दिल खुश हो जाता है। क्रिश्चियंस भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले
पैराडाइज था। यहाँ भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सुख देखा है। जी, क्या सुना रेणु भाई? जात की यात्रा में अलबेले मत बनो, जात की से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं आत्माओं की सेवा करने शुद्ध बनाने के लिए। भोला बाबू, बाबा ने कहा है सचखंड ले जाने के लिए, सचखंड ले जाने के लिए शुद्ध बोलो। सचखंड आ रहा है, बोला जा रहा है। सचखंड में जाने के लिए, खान बाप मनुष्य से देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए खान पान भी शुद्ध। बोलो कशिश भाई। आप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए। तुम समाज में मूल वतन में रहती थी, मूल वतन में रहती हो, वापस आई पहाड़ पे जाने। बोलो कि नहीं मैं उन्होंने बताया कि वहाँ पर कोई बीमार होते नहीं, नाम ही है स्वर्ग। बोलो। हर्ष बाबू बोलो। सतयुग में कोई बीमार नहीं होते, हाँ? सतयुग में कोई बीमार नहीं होते। कुसुम बाबू, बाबा कह कि सचखंड का मालिक बनते हैं तो वहाँ पतिता शुद्ध होती है। कशिश बोलो। रमेश जी, बाबा पूछते हैं कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाए। तो उत्तर दिया है कि अगर हमें ये रहे कि हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं, सत्व प्रधान देवी देवता बनने वाले हैं, तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में डैश मत बनो। अलबेले याद से ही आत्मा डैश बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की डैश कर उन्हें शुद्ध बनाने। सेवा बाप आए हैं सभी आत्माओं की डैश कर उन्हें शुद्ध बनाने। सेवा नहीं है, सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाना। जी, यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं डैश में जाने के लिए। सचखंड जी, देवते कभी डैश नहीं खाते। अशुद्ध चीज शुद्ध का शुद्ध खाना। जब हम डैश के पास आए हैं, जब हम डैश के पास आए हैं, जब हम बाबा के पास आपके पास आए हैं, ये पूरा शब्द बोलो। जब हम डैश के पास आए हैं, पावन करने के लिए। सत्य बाबा के पास, सत्य जी। बाबा के पास। ठीक है। पावन दुनिया का डैश बनने तो, पावन दुनिया का डैश बनने तो पतित शुद्ध बन नहीं सकते।
पावन दुनिया का डैश बनने तो पतित अशुद्ध बन नहीं पावन सकते। दुनिया का मालिक। जी। आजकल डैश भी कहते रहते हैं। सन्यासी। हाँ जी। सन्यासी। जी। यह तो बच्चे समझते हैं। डैश दुनिया सतयुग को, डैश दुनिया कलयुग को कहा जाता है। सतयुग को पावन कहा जाता है और पावन दुनिया पतित- सतयुग। पावन दुनिया और कलयुग को पतित दुनिया। आत्मा को ही डैश बनना है। आत्मा को पावन करना। जो शब्द लिखा हो बोलो। शुद्ध। लिखते तुमने शुद्ध पावन करना। पवित्र। आत्मा के डैश बनने से ही शरीर भी पवित्र। शुद्ध लिखता है। आत्मा तो बने। आत्मा के डैश बनने से ही शरीर भी डैश मिलता है। पवित्र। आत्मा के डैश बनने से ही शरीर भी डैश मिलता है। आत्मा के पावन बनने से शरीर पवित्र बनता आत्मा के डैश बनने से ही शरीर भी डैश मिलता है। शुद्ध बनने से ही शुद्ध पावन होगा, पवित्र होगा। शुद्ध पावन पवित्र। आत्मा के डैश बनने से ही शरीर भी डैश मिलता है। ये क्या आत्मा के पावन बनने से शरीर भी पवित्र होता है। आत्मा के शुद्ध बनने से शरीर पवित्र होता है। किरण बाबू अच्छे आराम से। आत्मा के पतित बनने से ही शरीर भी पतित मिलता है। हम सारे पावन पवित्र के बीच ही पड़ते हैं। यह शरीर तो डैश है। यह शरीर तो डैश है। यह शरीर तो डैश है। बीमार। हैं? बीमार। खींची। यह शरीर तो डैश है। बोल दो 5-7 शब्द बोलने तो नहीं देगा। या तो गाड़ी से उधर बाबा से पूछा पता नहीं मेरी सही है क्या। ये शरीर तो है ही नहीं। निकाल नहीं सकता है। यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है। आत्मा तो डैश है। आत्मा विनाशी है। जी। आत्मा इन डैश के द्वारा कहती है। आत्मा इसीलिए द्वारा कहते हैं। आर्गन से द्वारा करते हैं। जी। क्या है शरीर? ऑर्गन्स। बाप ने अभी डैश दिलाई है। सुरसी दिलाई। हम पावन थे, फिर ऐसे डैश लेते लेते अभी पतित बने हैं। फिर जन्म लेते लेते पावन बने। 84 जन्म लेते लेते 84 जन्म लेते लेते पावन। जी। यह जो डैश रूपी झाड़ है, षष्ठी बीज रूपी
यह जो डैश रूपी झाड़ है, सृष्टि रूपी झाड़, यह जो डैश रूपी झाड़ है, यह जो सृष्टि बीज रूपी झाड़ है, बीज बाद में आएगा, बीज नहीं आएगा। यह जो डैश रूपी झाड़ है, बता दूंगी। मनुष्य सृष्टि रूपी जी, बाप कहते हैं मैं इनका डैश हूँ। बीज, हाँ जी, बीज रूप, जी, क्या है बीज रूप, बीज रूप। मुझे बुलाते हैं हे परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर डैश। जी, हर एक अपने लिए कहते हैं मुझे छुड़ाओ और डैश बन करके शांति धाम घर में ले चलो। हर एक अपने लिए कहते हैं मुझे छुड़ाओ और डैश शांति धाम घर में ले चलो। हर एक अपने लिए कहते हैं, हर एक अपने लिए कहते हैं मुझे छुड़ाओ और डैश शांति धाम घर में ले चलो। अपने शांति बोलो जी। कैसे से बोलता आप भी कुछ पंडा बनकर शांति धाम घर में ले चलो। पूरा सेंटेंस बोलना अभी दोबारा से सीखो। हर एक अपने लिए कहते हैं मुझे छुड़ाओ और पंडा बनकर शांति धाम घर ले चलो। सन्यासी आदि भी कहते हैं डैश कैसे मिले, शांति कैसे मिले। अक्षर क्या लिखा हो बोलो। सन्यासी आदि भी कहते हैं डैश कैसे मिले। मुक्ति सन्यासी आदि भी कहते हैं डैश कैसे मिले। शांति स्थायी शांति। अब डैश तो घर है, अब डैश तो घर है, सच का शांति धाम, जी, क्या है राइट इतने सारे शांति धाम। जहाँ से आत्माएं डैश आती है, वहाँ सिर्फ डैश ही है। आत्माएं डैश अर्थात शरीर बगैर रहती है। नंगी, नंगे का अर्थ यह नहीं कि डैश बगैर रहना। बाप कहते हैं बच्चे तुम डैश वहाँ मूल वतन में
डैश रहती हो। आत्मा शांति धाम में रहती है। बाप कहते हैं बच्चे तुम डैश वहाँ मूल वतन में डैश रहती हो। आत्मा शांति शांति मूल वतन में मूल वतन में डैश रहती हो। नंगी रहती हो। मूल वतन में डैश रहती हो। सभी आत्माएं रहती हैं। बिना कपड़ों के। मूल वतन में डैश रहती हो। मूल वतन में डैश रहती हो। किन बाबू अच्छे आराम से रहते हैं। तो बोलेंगे 4-5 मिनट बोलेंगे। मूल वतन में बगैर शरीर रहती हो। आप चुगली करे जाया करो भैया में फोन पे शाम को। हाँ चुगली खोरो भैया के सामने चुगली करते रहो। दीदी हम शांति। हाँ चुगली करने में तो शेरा रहे गाने भैया के सामने। उससे डैश दुनिया कहा जाता है। चुगली करने से न बंदर की अंधी है जी की कर रहे से ईश्वर की चुगली कर। चुप छोले में तो बदबू आई। बच्चों को डैश पर समझाया गया है। बच्चों को डैश पर समझाया गया है। सीढ़ी। जी की कर रहे से ईश्वर की चुगली सामने। कैसे हम डैश उतरते आए हैं। नीचे। कैसे हम डैश उतरते आए हैं। सीढ़ी नीचे उतर। सीढ़ी नीचे उतरते हैं। पूरे डैश लेते हैं मैक्सिमम। पूरे डैश लेते हैं मैक्सिमम। पूरे जन्म पूरे जन्म लेते हैं मैक्सिमम। 84 जन्म लेते हैं मैक्सिमम। 83 जन्म लेते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं आया हूँ डैश बनाने। सचखंड बनाने देवी देवता बनाने पावन बनाने। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं। शिव बाबा है डैश का बाप। सभी आत्माओं अब ब्रह्मा है आदिदेव। जी इस डैश में बाप कैसे आते हैं यह तुम बच्चे जानते हो। इस डैश में बाप कैसे आते हैं यह तुम बच्चे जानते हो। तन शरीर ब्रह्म। हाँ जी इस डैश में कैसे आते हैं यह तुम बच्चे जानते हो। इस डैश में कैसे आते हैं यह तुम बच्चे जानते हो। हाँ जी तो सबको पता है। दादा है। कुछ मैंने ठोल मारे से क्या कुछ मैंने ठोल मारे से मेरे बड़े आवाज बोलता है जितनी जितनी आत्मा की क्वालिटी
उसी क्वालिटी के अकॉर्डिंग परफेक्ट रखते हैं। जितनी जितनी आत्मा की क्वालिटी परफेक्ट होती है, शरीर की क्वालिटी भी उसी के अकॉर्डिंग ही परफेक्ट रखते हैं। आत्मा की क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही शरीर की भी संभाल होती है। आत्मा की क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही शरीर की भी संभाल। भाई जी 2-3 महीने से मुझे पता क्या हो रहा था कि मैं आत्मा को देखो थी, लेकिन संबंध संपर्क में भी जाऊँ थी उस आत्मा को भूल जाती थी देखना। जब मैं आत्मवान महीने डॉक्टर के यहाँ आत्मा को देख के जा रही कि मैं उस आत्मा के पास जा रही है आत्मवान, तो जब वो इंजेक्शन लगा गया ना, वो कहता है मेरे मस्तक में देखो। उसने मुझे अपने आप को दिला दिया कि मेरी आत्मा को देखो। वो इंजेक्शन लगा इंजेक्शन लगाता है, कह रहा मेरे मस्तक में देखो आप। अच्छा जी, क्योंकि उन्होंने सुख बहुत देखा है तो दुख भी बहुत देख रहे हैं। तमो प्रधान बने हैं, 84 जन्म भी इन्हों के हैं। आधा कल्प के बाद फिर और धर्म वाले आते हैं। अभी तुम समझते हो आधा कल्प देवी देवताएं थे तो और कोई धर्म नहीं था। फिर त्रेता में जब राम हुआ तो भी इस्लामी बोधी नहीं थे। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। कह देते दुनिया की आयु लाखों वर्ष है, इसलिए मनुष्य समझते हैं कि कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है। तुम अभी समझते हो कलयुग पूरा हुआ, कलयुग पूरा हो, अभी सतयुग आएगा। इसलिए तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम सब स्वर्गवासी थे, बाप आते ही स्वर्ग स्थापन करने। तुम भी स्वर्ग में आते हो, बाकी सब शांति धाम घर चले जाते हैं। वह स्वीट होम आत्माएं वहाँ निवास करती हैं, फिर यहाँ आकर के पाठधारी बनते हैं। शरीर बगैर तो आत्मा बोल न सके। माँ शरीर न होने के कारण आत्मा शांति में रहती हैं। फिर आधा कल्प देवी देवताएं सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर द्वापर कलयुग में होते हैं मनुष्य। देवताओं का राज्य था, फिर अब वह कहाँ गए किसको पता नहीं। यह नॉलेज अभी तुमको बाप से मिलती है और कोई मनुष्यों में यह नॉलेज होती नहीं। बाप ही आकर के मनुष्यों को यह नॉलेज देते हैं। सतयुग में क्वालिटी चलती 16 कला से लेकर 14 कला तक। सतयुग में क्वालिटी चलती 16 कला से लेकर 14 कला तक, और त्रेता में क्वालिटी चलती 14 कला से लेकर 8 कला तक। त्रेता में क्वालिटी चलती 14 कला से लेकर 8, क्या कहेंगे रमेश जी? डाउनफॉल जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाता है। और द्वापर में क्वालिटी चलती 8 कला से लेकर 0 कला तक। कलयुग में कोई क्वालिटी नहीं। कलयुग में 2 गलत होती है कलयुग की शुरुआत में ना और बताया है होगी। 2 कलयुग की शुरुआत में होगी, ऐसा होगा। जी कहाँ थे? देवता बनते हो तुम यहाँ आए हो। तुम यहाँ आए हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। देवताओं का खान पान शुद्ध नहीं होता, वे कभी बीड़ी आदि पीते नहीं। यहाँ के पतित मनुष्यों की बात मत पूछो, क्या क्या खाते हैं। अब बाप समझाते हैं यह बात पहले सचखंड था, जरूर सच्चे बाप ने स्थापन किया होगा। बाप को ही तुच्छ कहा जाता है। बाप ही कहते हैं मैं इस भारत को सचखंड बनाता हूँ, मैं इस भारत को सचखंड बनाता हूँ।
तुम सच्चे देवता कैसे बन सकते हो वह भी तुमको सिखलाता हूँ। कितने बच्चे यहाँ आते हैं इसलिए मकान आदि बनवाने पड़ते हैं, अंत तक भी बनते रहेंगे, बहुत बनेंगे। मकान खरीद भी करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा हो गया सांवरा क्योंकि वह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ना, वह फिर गोरा बनेगा। कृष्ण का विचित्र गोरा और सांवरा है ना। म्यूजियम में बड़े बड़े अच्छे चित्र हैं जिस पर तुम किसको अच्छी रीति समझा सकते हो। यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनवाते हैं, इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। तुम जानते हो हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, हम वहाँ के रहने वाले हैं, फिर यहाँ आकर के शरीले पाठ बजाते हैं। बच्चों को पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए कि यह कोई साधु संत नहीं पढ़ाते हैं। यह दादा तो सिंध का रहने वाला था, परंतु इसमें जो प्रवेश कर बोलते हैं वह ज्ञान का सागर। उनको कोई जानते नहीं, कहते भी हैं गॉड फादर, परंतु कह देते उनका नाम रूप है ही नहीं, वह निराकार है, उनको कोई आकार नहीं है। फिर कह देते वह सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा कहाँ है? कहेंगे वह सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। अरे हर एक के अंदर आत्मा बैठी है, सब भाई भाई है ना। फिर घट घट में परमात्मा कहाँ से आया? ऐसे नहीं कहेंगे, परमात्मा भी है और आत्मा भी है। परमात्मा बाप को बुलाते हैं, बाबा आकर के हम पतितों को पावन बनाओ, मुझे तुम बुलाते हो क्या गंदा या सेवा करने के लिए? हम सभी को आकर के शुद्ध बनाओ। पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो, कहते हो बाबा हम पतित हैं। बाप तो पावन दुनिया देखते नहीं, पतित दुनिया में भी तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हैं। अब यह रावण राज्य विनाश हो जाएगा, बाकी तुम जो राज्यों सीखते हो वह जाकर के राजाओं का राजा बनते हो। तुमको अनगिनत बार पढ़ाया है, फिर 5000 वर्ष के बाद तुमको ही पढ़ाएंगे। सतयुग त्रेता की राजधानी अब स्थापन हो रही है। क्या सुना रेणु? वह स्वीटों आत्माएं वहाँ निवास करती हैं और यहाँ पर पाठधारी बनती हैं। शरीर बिगड़ तो बोल ना सके और वहाँ रहती हैं, शरीर के बिना शांति में रहती हैं। वहाँ आत्माएं शरीर के बिना शांति में रहती हैं। आशा बाबू सर मुझे सब आत्माएं तो लगती हैं। मंजू जैसे अब पढ़ रहे 5000 साल फिर दोबारा उदाहरण ये बोला कि सबके अंदर आत्मा परमात्मा बोल रहे थे। पूजा बाबू मुझे भी लगी इसलिए सत्य और त्रेता के राजा कंचन देवता उनका खान पान शुद्ध हो जाएगा, देवता कभी अशुद्ध चीज नहीं स्वीकार। रेणु हम शांति धाम में रहने वाले हैं, पाठ पे जाने आते हैं। मोरनी तो मैंने कहा तुम ये जो राजयोग सीख रहे हो इससे ही राजाओं का राजा बनोगे। तुमको मैंने अनगिनत बार पढ़ाया है। हर्षन माँ ने कहा तुम यहाँ देवता बनने आए हो, देवता का खान पान कैसे होता है? यहाँ कोई साधु संत
बाबू? त्रेता में 14 से एकलव्य। मुरली का पॉइंट नहीं है। ऑनलाइन करो, हम्म? ये ऑनलाइन करो। चलो इसको याद रहा है। कुसुम बाबू? बाबा कह रहे मुझे तो बुरा नहीं आ रही, मैं कलब की आलू कितनी लंबी दिखाई। पद्मा में? बाबा ने कहा मुझे बुलाते ही पतित दुनिया में हो, पावन दुनिया में तो मैं आता ही नहीं हूँ। कशिश? बाबा ने कहा तुम आत्माएं ना बेटे, तुम सब भाई भाई हो। अनुपम भाई? बाबा ने कहा ये शरीर तो मिट्टी का फुला है, आत्मा को क्या विनाशी है। बोला बाबू? बाप आकर मनुष्यों को नॉलेज देती है और मनुष्य से देवता बनाते हैं। यहाँ भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने डैशबोर्ड देखा है। दुख। दुख देखा है, दुख। सुख बहुत देखा है। आगे दुख भी लिखा हुआ है, फिर तो दुख भी बहुत देख रहे हैं। अच्छा, आधा कल्प के बाद फिर और डैश आते हैं। और धर्म आते हैं। इस्लामी बौद्ध। अभी तुम समझते हो, आधा कल्प तो देवी देवताएं थे, तो और कोई डैश नहीं था। कोई धर्म नहीं था। फिर त्रेता में जब डैश हुआ तो डैश नहीं थे। इस्लामी बौद्ध धर्म में फिर त्रेता में जब त्रेता में जब डैश हुआ तो डैश नहीं थे। वो राम राज्य। रावण राज्य नहीं था। त्रेता में त्रेता में जब डैश हुआ तो डैश नहीं थे। और धर्म नहीं थे, राम नहीं थे। त्रेता में जब राम हुआ सूर्यवंशी नहीं। और कोई धर्म नहीं था। तो इस्लामी बोधी ने इनको क्या होगा? मनुष्य तो बिल्कुल ही डैश में है। कह देते दुनिया डैश है, दुनिया वाली कह देते दुनिया की डैश है। दुनिया की लंबी आयु। दुनिया की लाखों वर्ष। दुनिया की आयु लाखों वर्ष है, इसलिए कहते डैश अभी छोटा बच्चा है। सारे बोल पड़े। तुम सब डैश थे, देवता तुम सब डैश थे, तुम सब डैश थे। दुखी थे, देवी देवता थे। तुम्हें सब दुखी थे, तुम सब डैश थे। सुखी थे। अंकुर में कहाँ रह गया? तुम सब डैश थे, हाँ जी। शरीरी थे।
तुम सब डैश थे। हैं? स्वर्गवासी थे। वह डैश वह डैश वह डैश हाँ जी वह डैश इसके आगे पीछे का बोल दो कुछ आगे पीछे का कुछ बाकी सब शांतिधाम घर में चले जाते हैं। वह डैश आत्माओं का घर। वह शांति वह सुखधाम। हाँ जी आज की मुरली दे दो, कशिश ले लेना। कोई मुझे तो चलो आइए। वह स्वीट होम वह आत्माएं वहाँ निवास करती हैं, तो यहाँ आकर के डैश बनती है। आत्माएं वहाँ निवास करती हैं, फिर यहाँ आकर के डैश बनते हैं। फिर यहाँ आकर के डैश बनते हैं। देवता बनते हैं। कौन? फिर यहाँ आकर के डैश बनते हैं। फिर यहाँ आकर के डैश बनते हैं। आत्माएं वहाँ निवास करते हैं, फिर यहाँ आकर के डैश बनते हैं। पतित बनते हैं, मनुष्य बनते हैं, शरीर में धारण शरीर धारण करते हैं। शरीर धारण करते यहाँ आकर के यह बनते हैं। लक्ष्मी नारायण देवता सत्व प्रधान। मनुष्य देवता पावन से पावन बनते हैं। सारे जोड़ नालियाँ यहाँ आकर के ये पाठधारी बनते हैं। पार में जाते तो कहते तो पार करेंगे। जो पाठ करते चंगा है। ये तो ऐसे लग रहा तो नहीं दिखे। मैंने जो सोचा वो कोई सेवा करके राजी नहीं हमको भाई जी यहाँ पे। हाँ ताई के बाद छुट्टी सेवा करने गया। सेवा करने गया। कोई नहीं सेवा करके राजी। सुनो भाई, वहाँ शरीर न होने के कारण डैश में रहती है। शांति में माँ शरीर न होने के कारण डैश में रहती है। शांति धाम में रहते नहीं शांति तो ठीक हो गया, एक अक्षर और भी है साथ में। शांति राम घर में रहते। माँ शरीर न होने के कारण डैश में रहती है। आत्मा शांति। आत्मा शांति में रहती है। शाबाश होगी। फिर आधा कल्प, फिर आधा कल्प डैश डैश। आधा कल्प है दुख, आधा कल्प है सुख। आज एक पेज रहने तो थोड़ी साथ पढ़ दो खाली।
ना फिर आधा कल्प डैश डैश आधे तरफ सुख आधे तरफ दुख। जैसे दो बार कहा मुझे लगता है एक पैर छोड़ कर दुख धाम फिर आधा कल्प डैश डैश सुख ही सुख। दुख धाम अनुपम भाई ने बोला मेरे को तो सही लगा। फिर आधा कल्प डैश डैश फिर आधा कल्प देवी देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी। अच्छा जी। फिर द्वापर कलयुग में होते हैं डैश। फिर द्वापर कलयुग में होते हैं डैश। मनुष्य हाँ जी मनुष्य पतित हो जाते हैं। मनुष्य खाली मनुष्य। यह नॉलेज अभी तुमको डैश से मिलती है। बाप से बाप से और कोई डैश में यह नॉलेज होती नहीं। युग में और कोई डैश में यह नॉलेज होती नहीं। किसी धर्म में मनुष्य हाँ जी मनुष्य हाँ मनुष्य में। तुम यहाँ आई हो मनुष्य से डैश बनने के लिए। देवताओं का डैश खान पान देवताओं का डैश नहीं होता। वे कभी आदि नहीं पीते। बीड़ी सिगरेट भी है साथ में। नहीं बीड़ी है। खाली बीड़ी है। खाली बीड़ी है। सिगरेट पीना तो अच्छी बात है। लेके आना सोनू की अभी। हाँ ना लाम दे भैया को टोकन का सिगरेट का नाम ले आता। हाँ सिगरेट का नाम है। चलो जी। वैसे गुस्सा रहा मैं कल से। कुछ ना कुछ कहानी में सुना दी है कैसे कैसे इतना पढ़ के ज्ञान की पद्मा का ना आपको गुस्सा करे तो कोई आ। चल शाम अच्छा जी। शाम आज उसका पूछेंगे वो टीवी का वो जो देख के ना वो हमसे चल नहीं रहा। अच्छा जी। देख के तो बड़े मजे से चला गया। त्रेता की राजधानी अब स्थापन हो रही है। पहले ब्राह्मण कुल प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है ना, जिसको एडम आदिदेव कहते हैं। यह कोई को पता नहीं है। बहुत हैं जो यहाँ आकर के सुनकर फिर माया के वश हो जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते बनते पापात्मा बन पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, सबको पापात्मा बना देती है। यहाँ कोई भी पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा है नहीं। पवित्र आत्मा देवी देवताएं थे। जब सभी पतित बन जाते हैं तब बाप को बुलाते हैं। अभी यह रावण राज्य पतित दुनिया, इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। मुगल गार्डन में कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। अक के फूल भी मिलेंगे, परंतु इसका अर्थ कोई भी समझते नहीं। क्या अक के फूल सतयुग में होंगे? जी कहोगे गंदी चीज कोई होएगी नंबरवार तो है ना, तो इसको कहा ही जाता है दुखधाम मृत्यु लोक, सतयुग अमर लोक। ये बातें लाइन पड़ी बैठ समझाते हैं। मैं जब पढ़ाता हूँ तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास मोती, कोई रतनजोत, कोई फिर अक के फूल भी हैं, अक के भी हैं। नंबरवार तो है ना,
तिसको कहा जाता है दुग्धा मृत्यु लोक, सतयुग है अमर लोक। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, शास्त्र तो इस दादा ने पढ़े हैं, बाप तो शास्त्र नहीं पढ़ाएंगे, बाप तो खुद सदगति दाता है। करके गीता को रेफर करते हैं। शास्त्र में शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह भारतवासियों को पता नहीं। बाप कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। स्वर्ग में तुम मुझे याद नहीं करते हो, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। इनको दुख और सुख का खेल कहा जाता है। स्वर्ग में और कोई धर्म होता ही नहीं, वह सभी आते ही हैं बाद में, तुम जानते हो। अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज तूफान आएंगे जोर से। एक शिव बाप पूरे वर्ल्ड में निष्काम सेवा करता, बाकी वर्ल्ड की सभी आत्माओं को कुछ न कुछ कामना तो रहती है, चाहे वो ब्रह्मा बाप ही क्यों ना हो, चाहे वो ब्रह्मा बाप ही। वर्ल्ड की सर्वात्माओं को कुछ न कुछ कामना रहती है, उसी के आधार पर सेवा करते हैं। एक शिव बाप ही निष्काम सेवा करते हैं। कहाँ थे जी? तो बाप आकर के बेसमझदार से समझदार बनाते हैं। बाप ने कितना धन माल दिया था, सब कहाँ गया? अभी कितने इंसॉल्वेंट बन गए हैं। बाप जो सोने की चिड़िया था वह अब क्या बन पड़ा है। अब फिर पतित पावन बाप आए हुए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वह हठ योग, यह राजयोग। यह राजयोग दोनों के लिए है। वह हठ योग सिर्फ पुरुष ही सीखते हैं। अब बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनकर दिखाओ। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, बाकी थोड़ा समय है। यह लड़ाई अंतिम लड़ाई है। ये लड़ाई शुरू होगी तो फिर रुक नहीं सकती। यह लड़ाई शुरू ही तब होगी जब तुम कर्मठ अवस्था को पाएंगे और स्वर्ग में जाने के लायक बन जाएंगे। बाप फिर भी कहते हैं याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनो, इसमें माया विघ्न डालती है। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार मॉर्निंग को नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। क्या सुना पूजा बाबू? माया याद में बिगड़ जाती है। मंजू बाबू? रात में अंधेरा बनाता है, याद में माया की विघ्न आ जाता है, याद नहीं कर पाते। रेणु बाबू? राजयोग दोनों के लिए हठयोग केवल पुरुष सीखते हैं। बोला बाबू? बाबा बेसमझदार को आकर समझदार बनाते हैं। अनुपम भाई? बाबा कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ। कशिश भाई? हैं? और आगे ही ना कुछ कंचन? लड़ाई तब शुरू होगी की अवस्था तक पहुँच जाएंगे। याद की यात्रा में ये लड़ाई अंतिम लड़ाई है, फिर ये लड़ाई रुकने की नहीं।
डिम्पल। बाबा ने कहा मैं सतयुग की स्थापना करता हूँ और सतयुग को गार्डन ऑफ फ्लावर कहते हैं। किरण भाई मैं शास्त्र तो नहीं पढ़ा, बाप शास्त्र तो पढ़ाएंगे। दादा मैं निष्काम से करता हूँ। बाप गार्डन ऑफ अल्लाह स्थापन करते हैं, इसका ये सारे काम आज आरों की छुट्टी है क्या? दुनिया में होते होते पाप आत्मा मोरा बोलो। बाबा ने कहा मैं ही तुमको विश्व का मालिक बना सकता हूँ और कोई नहीं बना सकता। भी और के तो पेपर है सीधे माया याद नहीं की उम्मीद से उनके तो आज है। कहा मैं कोई शास्त्र नहीं सुनाता और ये ज्ञान सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ, कोई मनुष्य नहीं दे सकता। रेणु बहन बोलो, रेणु बहन कुछ। रमेश भाई की कोर्स करा देंगे कंचन में तो भाई को किसको? कोर्स के लिए कह रहे थे ना, डॉक्टर ने बोला होगा। कौन सा? तो उधर थोड़ी जाएंगे कराने। मम्मी को बोलना था, भाभी ने कोर्स नहीं बोल रहा है, मेडिटेशन सीखने के लिए बोल रहा है डॉक्टर ने। कौन सा डॉक्टर? देहरादून के कोई डॉक्टर होगा। कहाँ रहता है? डॉक्टर को कोर्स नहीं कराना है, इनके भाई को कोर्स करवाना है। अच्छा, डॉक्टर ने बोला है। तो यहाँ के डॉक्टर की समझ में नहीं आई, उस डॉक्टर की समझ में आई। वो तो खुद ही करवाते थे। हम्म। बड़े भैया ना वो उत्तम गाड़ी आ रही देखना कंचन बाहर किसका, स्कूटर बाहर किसका खड़ा है साइड में। तो वहीं रखते हैं, मधुनगर में तो रखते हैं वो। तो ये उनके घर कराने जाएंगे। मेडिटेशन आपकी घड़ी है साइड में। मेरे एक सीट कर देते हैं। जितनी जितनी सच की क्वालिटी ओके रहती है उतना उतना बुद्धि डिवाइन रहती है। जितना जितना सच की क्वालिटी ओके रहती है उतना उतना बुद्धि डिवाइन। सच की क्वालिटी के आधार पर ही बुद्धि की क्वालिटी डिपेंड करती है। सच की क्वालिटी के आधार पर ही बुद्धि की क्वालिटी डिपेंड। अच्छा, ये धारणा के लिए मुख्य सार। बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप की पूरी मदद करनी है। दूसरे कर्मठ अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में उच्च पद पाने का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है। अलबेला नहीं बनना है। अलबेला वरदान लेंगे जी सभी। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। मैं जी आप सिखाओगे या कंचन में सिखाएगी उन्हें मेडिटेशन? घर थोड़ी जाएंगे। कोर्स कह के नहीं जाना, मेडिटेशन सिखाने के लिए। हाँ, तामती घर जाएंगे। कोर्स हो गया उनका।
कहना ना डॉक्टर ने जब कहा ठीक हो जाएगी। तो वो भी कह रही ठीक हो जाए। घर पे जाना है? हाँ जी, करा लोगे? देख, हाँ 15-20 मिनट तो लगाने ठीक हाँ 15-20 मिनट ही लगना, और कितनी देर लगेगी? 2-4 दिन जाना है बस। अच्छा डिटेल है जी। गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। विघ्न विनाशक वही बनते हैं जिनमें सर्वशक्तियाँ हैं। सर्वशक्तियों को समय पर मन कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकते। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार नहीं खा सकती। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा हुआ है। परमात्मा हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। परमात्मा हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। मेडिटेशन सीखने के लिए भी अभी सभी डॉक्टर्स ब्रह्मा कुमारी में भेजते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मेडिटेशन केवल ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता और किसी संस्था में मेडिटेशन सिखाया जी। मेडिटेशन सिखाने के लिए भी सभी डॉक्टर्स ब्रह्मा कुमारीज को ऑफर करते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारीज में जाओ, वहाँ जाकर के मेडिटेशन सीखो। स्लोगन है, स्वयं में गुणों की धारणा कर दूसरों को गुणदान करने वाले ही गुण मूर्त हैं। स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुणदान करने वाले ही गुण मूर्त हैं। वाणी का सार है, मीठे बच्चे याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। और कोई सूचना जी? नहीं, कोई ऑफर आई उधर से? हर बार नहीं कर देते हैं। ओम शांति जी। बत्ती रख लो प्रदर्शनी में। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। चलो जी। तो सेवा करनी है, सेवा करते रहो। उन्हें आई उधर ऊपर तो रख लो। हाँ ये ऐसी करते हैं हमेशा, ये रखते हैं। हाँ उधर से नहीं आई तो रख लो। रानी को ऐड बना रखा और देगी वो ऑर्डर देगी प्रदर्शनी का, करो ना करो। अच्छा जी। साड़ी उतार के बड़ी जल्दी ब्रह्मा को मारो। हिस्ट्री और का पॉइंट है जी। समर्थ बनने के लिए अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक बनते हुए। समर्थ बनने के लिए अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए स्वयं में गुणों की धारणा कर सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए स्वयं में गुणों की धारणा कर सकें वो शक्ति
भरते हुए। उनकी वाइफ का नाम वीना रानी है। उन्होंने ऑफर करी थी मोहिनी को, या बता देना वहाँ जाके जब मैसेज दोगे। वीना रानी नाम है जिन्होंने ऑफर करी। और पूरे परिवार को संपर्क में लिया हो तो बढ़िया बात है। वैसे तो कोर्स हुआ है लगभग सभी का। चलो जी। झंडे का और सोनू का रखेंगे, इससे भी सकाश में। कभी झंडा ही उतरना ले और उतारे ही वो हम भाई जी की राजी झंडे का सभी का। जी।